वेलकम टू माय चैनल मी एंड मी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी पकौड़ा। शेयर करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं हम अपनी आज की रेसिपी की तरफ। 1.5 पाव के करीब मैंने बेसन ले लिया है, ये देखिए छान ली है। और 1 किलो मैंने लिया है दही। आप चाटी की लस्सी के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दही के साथ बनाऊंगी। हम इसको विस्कर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से मैश करना है इसको आपने। अच्छी तरह से मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन को और बेसन को हम मिक्स करेंगे। ये देखें, बेसन मिक्स करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। अब हम इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी डाल देंगे। ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं साइड पे। ऑयल रख दिया है मैंने, 1 से 1.5 कप ऑयल रखा है। उसमें हम डालेंगे 1 लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखें, ये वाली शेड होनी चाहिए। इसमें मैंने लहसुन अदरक 3 चम्मच डाले हैं सब्ज़ मिर्चों के साथ पीस कर। अच्छी तरह से इसको भून लेना है ताकि लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जो दाल है, जो कड़ी है, इसमें लहसुन की स्मेल अच्छी नहीं लगती। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे पानी डाल के। छोड़ना नहीं है, लहसुन अदरक नीचे लग जाएगा। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है आपने। जब लहसुन, अब हम इसमें डालेंगे अपने मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने लिया है 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1.5 चम्मच नमक और 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्च। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं मिर्च मसाले। मेरी क्वांटिटी कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च मसाला इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, पानी का छींटा लगा लगा कर भूनेंगे ताकि ऑयल अलहदा हो जाए और मसाला थोड़ा सा मिक्स हो जाए। ये देखें, मसाला बड़ा अच्छा मिक्स हो गया। अब हम इस पे एक रखेंगे छलनी। छलनी के साथ अपने मिक्सचर को छान लेंगे। मिक्सचर को अच्छी तरह से छानना है ताकि जो कोई गुठली वगैरह है, कोई मलाई है, कोई गुठली है, वो छलनी से निकल जाए। मिक्सचर को छलनी से छानने की वजह यह है कि जो हमारे दही की कड़ी है वो फटी फटी ना रहे, यकजान हो। नहीं तो ये लहदा लहदा से ऊपर मलाई के टुकड़े मिक्स नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 लीटर पानी डाल देंगे। क्योंकि मैं कड़ी थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ, इसलिए 3 से 4 लीटर पानी डालेंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए हम पकाएंगे। इसको हम तेज़ आंच पर पकाएंगे बॉयल आने तक और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि जो बेसन है वो नीचे ना बैठे। ये देखें, कड़ी में ऑयल इकट्ठा हो गया है, बॉयल आने के करीब करीब है। मैं इसके सर पर मुसलसल खड़ी रही हूँ, दूर नहीं गई ताकि बेसन नीचे ना लगे। चम्मच मुसलसल चलाती रही हूँ। ये देखें कैसे फूली फूली सी हो गई है, यानी कि इसका मतलब है कि बॉयल आने के बिल्कुल करीब है ये। जब ये हमारी बॉयल आने के करीब होगी, हम इसको चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि इसमें से हवा निकल जाए। नीचे से फ्लेम को हल्का कर देंगे ताकि कड़ी जो है के अंदर ना जाए और अच्छे तरीके से इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें कैसे फूल गई है, इसका मतलब है कि ये रेडी है बॉयल आने के लिए। अभी हम चम्मच की मदद से इसमें से हवा को निकालते जाएंगे।
हल्का हल्का चम्मच को हिलाएंगे, तेज चम्मच मार के छक्का लगा के काउंटर पे कड़ी नहीं फैलाएंगे। ये देखें बॉयल आने लगा है, बड़े अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। इसमें मैं अब इसकी आंच मीडियम कर दूंगी। मीडियम आग पर मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए पकाऊंगी। कड़ी जितने अच्छे तरीके से पकी होती है उतनी ही मज़े की लगती है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ रहा है। अब हम इसको ढकेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर ढक्कन नहीं देना। इसको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ ताकि अच्छे तरीके से पक जाए। पकोड़े का सामान रेडी करते हैं। बारीक कटिंग किए हुए मैंने आलू डाल दिए हैं 1 कटोरी। 1 कटोरी पालक कटिंग की है और प्याज को कटिंग कर लिया स्लाइस की सूरत में, लार्ज प्याज को। अब हम इसमें 1 पाव के करीब बेसन डालेंगे और इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। टेस्ट के हिसाब से डालेंगे मिर्च मसाले। मैंने सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 कटिंग करके डाल दी हैं। अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर लें, पकोड़ों में बड़ी अच्छी लगती हैं। साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा डाल दिया मैंने। इसमें नमक और क्रश मिर्च डाली है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बना दिया है, ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसको छोड़ देंगे। ये देखें मैंने चम्मच रखकर इसको ढक दिया था ताकि कड़ी चूल्हे के अंदर ना जाए और अच्छे तरीके से पक जाए और इसकी हवा निकलती रहे। ये बड़े अच्छे तरीके से पक रही है। अब हम इसके ऊपर पूरे तरीके से ढक्कन दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई चम्मच है बड़ा वो रख दें। अगर ये रोटी सेकने वाला सेका है तो वो रख दें, जो आपकी मर्जी हो वो रख दें। अब हम इसको इतना थोड़ा सा ढक्कन पीछे करके रखेंगे। ये देखें कड़ी बड़े अच्छे तरीके से पक रही है और काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। ये देखें आप, बहुत ये कितना ज़्यादा पानी इसका खुश्क हो गया है। ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। ये देखें अच्छे तरीके से इसमें चम्मच लाना है ताकि नीचे न लगे। ये देखें यहाँ तक मैंने पानी डाला था और कितना खुश्क हो गया है। 3 से 4 घंटे में ये खुश्क हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से ये कड़ी रेडी हो गई है। ऐसे रेडी हुई है जैसे मलाई की तरह नरम सॉफ्ट सी, खड़ी खड़ी फटी फटी नहीं है। अब हम अपना पकोड़े का सामान रेडी करते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है। ऑयल गरम करके मीडियम फ्लेम कर ली है नीचे। अब हम इसमें पकोड़े का मिक्सचर डालते हैं। मिक्सचर डाल के फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना। आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्टे देना है ताकि अच्छी तरह से नीचे से ड्राई हो जाए। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ऑयल गरम है, कैसे उसके बबल्स बन रहे हैं। ठंडा ऑयल नहीं है, ठंडे ऑयल में हम पकोड़े नहीं डालेंगे। एक साइड से पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इनको चेंज करते हैं चम्मच की मदद से। ये देखें आराम आराम से नीचे लगे हुए हैं। आराम आराम से, आपने छींटे नहीं डलवाने, पकड़ के आराम आराम से इसको मूव करना है। ये देखें चेंज करने इसको आराम आराम से आप। ये देखें चेंज कर रही हूँ इनको। ऐसे ही आपने आराम से इनको चेंज करना है। अब हम दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन कर लेंगे, खूबसूरत सी गोल्डन सी शक्ल देंगे इनको। पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। प्लेट में निकालेंगे, साथ साथ हम कड़ी में डालते जाएंगे इनको। मैं पकोड़े थोड़े से ज़्यादा बनाती हूँ, हाफ बच्चे खा लेते हैं, हाफ हम कड़ी में डाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के पकोड़े बना लेंगे। जब आप हाथ की मदद से डालें तो छींटा नहीं डलवाना। आप आराम से चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो हाथ की मदद से ही डाल रही हूँ। ये देखें ये वाला जो हिस्सा है वो भी रेडी हो गया है। हम इनको भी निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैंने निकाल दिया है एक बाउल में। जितना ऑयल आपको चाहिए उतना ले सकते हैं। ऑयल गरम था, मैंने उसमें डाल दिया है ज़ीरा। और ये देखें कड़ी में पकोड़े डाल के मिक्स कर लिए हैं।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो ज़ीरे वाला ऑयल है उसको आप इसके ऊपर तड़का लगाकर ढक्कन दे दें। अगर आप उसमें मज़ीद चीज़ें डालना चाहते हैं तो डालें, मैंने सिर्फ ज़ीरे का तड़का लगाया है इसमें। चलें जी, कड़ी रेडी हो गई है, इसको हम खाते हैं गरम गरम रोटियों के साथ। कैसी लगी आपको? बनाएं, मेरे तरीके से बनाएं, देखें कितनी मज़े की बनेगी ये। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में तो ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।